2027 के लिए मायावती ने तैयार की नई बीएसपी। बीएसपी में सियासी बदलाव कर तेवर में लौट रही मायावती। कांशीराम जयंती से बसपा का मिशन 2027। उत्तर प्रदेश की सियासत में हाशिए पर खड़ी बसपा को मायावती 2027 के पहले एक्टिव करने में जुटी हैं। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को बसपा से बाहर का रास्ता दिखाने के बाद एक नए सियासी तेवर में नजर आ रही हैं। दरअसल बसपा प्रमुख इन दिनों मुस्लिमों से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर मुखर होकर उठा रही हैं और बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। इस तरह से बसपा लगातार राजनीतिक चर्चाओं में बनी हुई है, तो मायावती के बदले हुए तेवर से सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। दरअसल बसपा का चुनाव दर चुनाव आधार सिमटता जा रहा है। यही वजह रही कि बसपा 2024 में खाता तक नहीं खोल सकी और 2022 के यूपी चुनाव में सिर्फ एक सीट ही जीत सकी थी, जबकि बसपा का वोट शेयर 9.39% आ गया। साथ ही बसपा अपने सबसे पुराने दौर से गुजर रही है और पार्टी का गैर जाटव दलित वोट पहले से ही पार्टी से खिसक गया और अब जाटव वोट पे भी सेंध लग गई है। ऐसे में मायावती के लिए बसपा के सियासी वजूद को बनाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है और साल 2027 के विधानसभा चुनाव में मायावती उभरने की कवायद में है, जिसके लिए सियासी ताना बाना भी बुना जाने लगा है। बसपा में सियासी बदलाव। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को बसपा से बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो उनकी जगह पर रामजी गौतम और रणधीर बेनीवाल को नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया। आपको बता दें कि रामजी गौतम लखीमपुर खीरी से हैं, तो बेनीवाल सहारनपुर से ताल्लुक रखते हैं। वहीं यूपी में भी मायावती ने तमाम बदलाव किए हैं, जहां सूबे के मंडल प्रभारियों को बदले, लेकिन 3 मुस्लिम नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंप रखी है, तो दलित और अति पिछड़े समाज से आने वाले नेताओं को भी प्रभारी के तौर पर लगाया गया है। दरअसल बसपा के सियासी बदलाव को 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। मायावती ने हर मंडल में अब तक 4 कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिए हैं, तो साथ ही 2 जिला और 2 विधानसभा प्रभारी भी बनाए गए हैं। वहीं मायावती ने बसपा नेताओं से कहा है कि मंडल स्तर पर संगठन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के साथ मुस्लिमों को जोड़ने के मिशन में जुट जाएं। आपको बता दें कि मायावती इसी सियासी कॉम्बिनेशन के साथ साल 2007 में बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही थी और अब फिर से उसी फॉर्मूले पर काम करती हुई नजर आ रही हैं। कांशीराम जयंती से बसपा का मिशन 2027। बसपा कांशीराम की जयंती से 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकने जा रही है। बहुजन समाज पार्टी 15 मार्च को कांशीराम जयंती का कार्यक्रम लखनऊ और नोएडा में मनाएगी। साथ ही मेरठ मंडल के जिलों में पार्टी के लोग नोएडा में कांशीराम जयंती मनाएंगे, जबकि लखनऊ मंडल के पार्टी नेता लखनऊ के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा अन्य जिलों में भी पार्टी नेता कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। इस तरह से कांशीराम की जयंती से बहुजन समाज पार्टी मिशन 2027 का आगाज करने जा रही है। पुराने तेवर में लौटी मायावती। राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पिछले 10 दिनों से लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। पहले उन्होंने अपने भतीजे और उत्तराधिकारी आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित किया, तो उसके बाद लगातार अपने ट्वीट से चर्चा में बनी रही। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पिछले दिनों रमजान में मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारे जाने की कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। इस दौरान मायावती ने कहा था, भारत सभी धर्मों को सम्मान देने वाला धर्मनिरपेक्ष देश है। ऐसे में केंद्र व राज्य सरकारों को बिना पक्षपात के सभी धर्मों के मानने वालों के साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहिए, लेकिन अब मुसलमानों के साथ धार्मिक मामलों में भी जो सौतेला रवैया अपनाया जा रहा है, ये न्याय संगत नहीं है। बसपा की सक्रियता से किसे लाभ। बसपा प्रमुख मायावती के जमीनी स्तर पर सक्रिय न होने का सियासी लाभ 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिला था, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में गया था। दलित समाज का बड़ा झुकाव इंडिया गठबंधन के साथ रहा था, जिसका नतीजा रहा कि बसपा का खाता नहीं खुल सका। इसलिए बसपा में हुए उथल पुथल और मायावती की सक्रियता 2027 के चुनाव से जोड़कर देखी जा रही है। 2027 के चुनाव के लिहाज से किया जा रहा बदलाव। बसपा में सियासी बदलाव को 2027 के चुनाव के लिहाज से किया जा रहा है। ऐसे में जाटव वोट किस तरफ जाता है, उससे बहुत कुछ तय होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में 22% दलित वोटर हैं, जिनमें 50% से ज्यादा जाटव समाज का वोट है। मायावती के सियासी उतार चढ़ाव के हर दौर में जाटव समाज उनके साथ जुड़ा रहा है। साल 2024 के लोकसभा चुनावों में बसपा का वोट शेयर गिरकर 9.39% आ गया। इससे साफ जाहिर होता है कि जाटव समाज भी उनसे दूर हो रहा है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर जाटव कांग्रेस के साथ चले गए थे। दरअसल बसपा के सियासी उदय से पहले तक जाटव समाज कांग्रेस के समर्थक रहे थे।
यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि दलित एक मत होकर वोट नहीं देते हैं। यही कारण था कि जहां जाटवों ने कांग्रेस का साथ छोड़कर बसपा का दामन थामा, वही वाल्मीकि और पासी जैसे अन्य दलित समुदाय भाजपा की ओर मुड़ गए। जबकि साल 2027 के लिए भाजपा के गेम प्लान की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि मायावती जाटव वोटों का एक बड़ा हिस्सा अपने पास बनाए रखें, ताकि कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनावों में हुए लाभ को बरकरार न रख सके। खैर, अब होता क्या है यह तो फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।